के करीब 8 बज रहे थे। पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन मैं जंगल के बीच उस अंधेरी पगडंडी पर चल रहा था, क्योंकि मैंने अपना फोन खो दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ, स्क्रीन से जुड़ाव तोड़ो, प्रकृति से जुड़ो जैसे मोटिवेशनल बातें करके मैं ही खुद को बिना फोन के जंगल में खींच लाया था। लेकिन जब कार तक पहुंचा और जेब टटोली, तब जाकर पता चला फोन गायब है। अब अगर मैं कोई 5 फुट की दुबली पतली लड़की होता तो दोबारा उस जंगल में कदम भी न रखता। लेकिन मैं हूँ राजवीर, 6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा लड़का। और फोन था भी तो महंगा वाला, आईफोन 16, यूं ही छोड़ नहीं सकता था। पगडंडी पर आधा सफर तय कर ही चुका था जब कुछ अजीब सा दिखा। करीब 30 कदम आगे ट्रेल के बीच में कुछ पड़ा था। मैंने आंखें घुमाई, देखने की कोशिश की। पहले तो वो कोई टूटा हुआ पेड़ लगा, ऐसा जो 5-6 फीट की ऊंचाई पर से टूट गया हो। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वो सीधा रास्ते के बीचों बीच था और उसके नीचे कुछ सफेद रंग की चीज चमक रही थी। क्या है ये, मैंने सोचा। अगर रोशनी थोड़ी और होती तो साफ दिख जाता। लेकिन जंगल का हर कोना गहरे नीले और भूरे सायों में घुला हुआ था। पेड़, पत्ते, चट्टानें सब एक जैसे दिख रहे थे। मैं थोड़ा धीमा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 कदम दूर पहुंचते ही मैं रुक गया। वो चीज हिल रही थी, हल्के हल्के, जैसे गिरने ही वाली हो, जैसे अपनी जगह पर टिके रहना उसके लिए भारी पड़ रहा हो। मैंने ध्यान से देखा और मेरे कदम वहीं जम गए। वो कोई पेड़ नहीं था, वो एक इंसान था जो उल्टा खड़ा था, सिर के बल, और जो सफेद चीज नीचे दिख रही थी वो था उसका चेहरा, एकदम सफेद, मौत जैसा। हरामखोर, ये क्या है, मेरे मुंह से निकला। मैं उससे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। साफ दिख रहा होगा उसे भी कि कोई पास आ रहा है। लेकिन वो हिला नहीं, बस धीरे धीरे झूलता रहा। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने बिना एक पल गवाए पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। लेकिन एक परेशानी थी, मैं राजवीर बड़ा तो था, लेकिन सेहत के नाम पर 0। कुछ ही सेकंड में सांसें फूलने लगी, टांगे कांपने लगी। अगर धीमे हुए तो मर जाएंगे, मैंने खुद को कहा, और तेज भागने की कोशिश की। फिर अचानक सामने रास्ते के किनारे कुछ और सफेद चमका। फिर वही चेहरा, नीचे की ओर और ऊपर की ओर उसके पैर। एक और इंसान उल्टा खड़ा। हरामजादे और भी हैं, मैं चीखा। मैं रास्ता छोड़कर साइड से दौड़ गया। सोचा कि अगर मैं तेज हूं और वो अपनी जगह से ही शुरू कर रहे हैं तो शायद पीछा न कर पाएं। लेकिन तभी पीछे से सरसराहट आई। मैंने पलट कर देखा। दोनों उल्टे खड़े लोग अब रास्ते पर थे और अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हाँ, अपने हाथों पर चल रहे थे। उनकी हथेलियां मिट्टी में धंस रही थीं, एक के बाद एक जैसे रेंगते हुए आगे आ रहे हों। एक उनमें से औरत लग रही थी, उसके लंबे काले बाल जमीन पर घिसट रहे थे। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैंने और तेज दौड़ लगाई। दाएं बाएं से डालियां टूटने की आवाजें आने लगी। वो आ रहे थे और भी जंगल से। मैंने एक पल के लिए सोचा, ये है मेरी मौत की कीमत, एक आईफोन 16। पार्किंग लॉट अब बस 10 कदम दूर था। मेरी कार अकेली खड़ी थी। मैं बस वहां तक पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी पैर एक पत्थर से टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे धरती ने मुझे मुंह के बल मारा हो।
सांसें रुक गईं और फिर मेरे कानों में आया एक अजीब खुशी से भरा खरखराता हुआ शोर। बस अब खत्म, मेरे मन ने कहा। किसी चीज ने मेरी बाह पकड़ ली। उसकी उंगलियां नाखूनों जैसी तेज थीं, त्वचा को चीरती हुई। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा, दर्द से कराहते हुए भागा। कहां से ताकत आई नहीं पता, लेकिन मैं कार तक पहुंच गया। बाह से खून टपक रहा था। कार स्टार्ट की और पूरे जोर से बाहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जाते जाते हेडलाइट्स ने एक झलक दिखाई। ट्रेल के मुहाने पर खड़े थे कई लोग, सबके सब सिर के बल, पांव हवा में, हथेलियां जमीन पर, चेहरे एकदम सफेद और आंखें काली, शून्य सी। बस एक सेकंड देखा और फिर मैं सड़क पर चिल्लाता हुआ गाड़ी निकाल चुका था। कहानी सुन रही थी मेरी बहन सोनल। उसने कांपती आवाज में पूछा, भाई वो लोग कौन थे? मैंने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, पता नहीं, लेकिन अगर मेरा फोन अब कभी गुम हुआ, मैं उसे ढूंढने वापस जंगल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं।